Hi, dear students. I am Jaising Sisodia, an English lecturer from Gangapur City. As you know, I have already taught the first poem, The Noble Nature, before 2 days. Now I have choose some important question with the answer of the Noble Nature for 2021. दो दिन पहले जो आपको द नोबल नेचर पढ़ाई थी उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2021 के लिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द क्वालिटीज ऑफ एन ओक। मेंशन है जिक्र करना, बतलाना। मेंशन द क्वालिटीज यानी गुण ऑफ एन ओक। बलूत के पेड़ के गुणों का जिक्र कीजिए। आंसर है एन ओक इज़ बुल्की। बुल्की मीन्स होता है विशाल, बड़ा। साइज यानी आकृति। एन ओक इज बुल्की इन साइज। एक बलूत का पेड़ आकृति में विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है। इट हैज़ लॉन्ग लाइफ स्पैन। स्पैन यानी अवधि। इट हैज़ लॉन्ग लाइफ स्पैन। इसकी जीवन अवधि बहुत लंबी होती है। इट लिव्स फॉर 300 ईयर्स। लिव्स यानी जीना। इट लिव्स फॉर 300 ईयर्स। यह 300 वर्ष जीता है। इट डज नॉट गिव फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। यह फल और फूल नहीं देता है। फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, यह फल और फूल नहीं देता है। इन द एंड इट फास्ट लाइक ए लॉग। ए लट्ठा। ड्राई यानी सूख कर। लीफलेस पत्तीविहीन होकर। और सियर यानी मुरझाकर। इन द एंड इट फास्ट लाइक ए लॉग ड्राई लीफलेस एंड सियर। अंत में यह लट्ठे के समान सूख कर पत्तीविहीन होकर मुरझाकर गिर जाता है। यानी बलूत का पेड़ अंत में सूख कर पत्तीविहीन होकर मुरझाकर गिर जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए लिली। कुमुदनी के गुण क्या है। अथवा और हाउ डज ए लिली ऑफ ए डे इम्प्रेस अस। इम्प्रेशन प्रभावित करना। एक दिन का कुमुदनी हमें किस प्रकार से प्रभावित करता है। ए लिली ऑफ ए डे इम्प्रेस अस बाई इट्स ब्यूटी यानी सुंदरता। विच गिव्स अस जॉय यानी आनंद। एक दिन का कुमुदनी हमें इसकी सुंदरता से प्रभावित करता है जो कि हमें आनंद देता है। विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ स्पैन। शॉर्ट लाइफ स्पैन है संक्षिप्त जीवन अवधि। इट गिव्स जॉय एंड आनंद टू द बिहोल्डर यानी दर्शक। विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ स्पैन इट गिव्स जॉय टू द बिहोल्डर्स। इसकी छोटी सी जीवन अवधि में यह दर्शकों को आनंद देता है। इट्स ब्यूटी कास्ट ए स्पेल एंड जादू ऑन एवरी वन। इट्स ब्यूटी कास्ट ए स्पेल ऑन एवरी वन। इसकी सुंदरता हर किसी पर जादू डाल देती है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोइट। कवि के अनुसार मानव जीवन को परिपूर्ण कैसे बनाया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द पोइट ह्यूमन लाइफ कैन बी परफेक्ट इफ इट इज़ द मेड ब्यूटीफुल एंड सुंदर, वर्थ वाइल सार्थक, मीनिंगफुल अर्थपूर्ण एंड अचीविंग उपलब्धिपूर्ण, लाइक ए लिली यानी कुमुदनी। अकॉर्डिंग टू द पोइट ह्यूमन लाइफ कैन बी परफेक्ट इफ इट इज़ मेड ब्यूटीफुल, वर्थ वाइल, मीनिंगफुल एंड अचीविंग लाइक ए लिली। कवि के अनुसार मानव जीवन को परिपूर्ण बनाया जा सकता है यदि ये लिली के समान सुंदर, सार्थक, अर्थपूर्ण और उपलब्धिपूर्ण बना हुआ हो। ए मैन बिकम्स ग्रेट बाय डूइंग गुड एंड नोबल एक्ट्स। नोबल एक्ट्स होता है महान कार्य। ए मैन बिकम्स ग्रेट यानी महान बाय डूइंग गुड एंड नोबल डीड्स। एक मनुष्य अच्छे और महान कार्यों से महान बनता है। महान कार्य करते हुए महान बनता है। ह्यूमन लाइफ इज मेजर्ड यानी मापना, नॉट इन ईयर बट ऑन द बेसिस। बेसिस यानी आधार। अचीवमेंट्स उपलब्धियाँ एंड नोबल एक्ट्स यानी महान कार्य। ह्यूमन लाइफ इज मेजर्ड नॉट इन ईयर्स बट ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट्स एंड नोबल एक्ट्स। मानव जीवन न केवल वर्षों से बल्कि उपलब्धियों और महान कार्यों के आधार पर मापा जाता है। नंबर 3 क्वेश्चन है, हाउ डज द पोइट जंक्टापोज टू ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर विद ह्यूमन लाइफ। कवि मानव जीवन से प्रकृति की दो वस्तुओं को किस प्रकार जोड़ता है, दो चीज़ों को किस प्रकार जोड़ता है।
द पोइट juxtapose टू ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर विद द ह्यूमन लाइफ बी बाय देयर साइज, लाइफ स्पैन, बर्थ एंड अचीवमेंट्स, अचीवमेंट यानी उपलब्धियाँ, लाइफ स्पैन यानी जीवन अवधि, बर्थ यानी मूल्य। द पोइट juxtapose टू ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर विद ह्यूमन लाइफ बाय देयर साइज, लाइफ स्पैन, बर्थ एंड अचीवमेंट्स। कवि प्रकृति की दो वस्तुओं को मानव जीवन से उसकी आकृति, जीवन अवधि, मूल्य और उपलब्धियों से जोड़ता है। ही ड्राज एन ऑक एंड लिली फ्लावर फ्रॉम नेचर एंड juxtapose विद द ह्यूमन लाइफ। वह प्रकृति से बलूत का पेड़ और कुमुदनी का पुष्प लेता है और वह मानव जीवन से उसे जोड़ता है। नेक्स्ट इसी के पोइम नंबर, ये क्वेश्चन नंबर इसी क्वेश्चन में, टू ग्रो merely in size, to grow merely in size like a tree does not make a man great। merely केवल in size आकृति like a tree does not make a man great यानी महान। पेड़ के समान आकृति में, केवल आकृति में बड़े विकसित होने से मनुष्य महान नहीं बनता है। विदाउट नोबल नेचर, नोबल महान स्वभाव या उत्तम स्वभाव, एंड गुड डीड्स अच्छे कार्य, लिविंग लॉन्ग लाइफ एंड ऑक ट्रीज मीनिंगलेस यानी अर्थहीन। बिना महान उत्तम स्वभाव और अच्छे कार्य या बलूत के समान लंबे जीवन का जो बलूत के समान जो लंबा जीवन है वह निरर्थक है, मीनिंगलेस है निरर्थक। ए शॉर्ट बट मीनिंगफुल लाइफ स्पैन लाइक दैट ऑफ ए लिली इज वर्थवाइल यानी सार्थक। एक संक्षिप्त लेकिन अर्थपूर्ण जो जीवन अवधि है लिली के समान वह सार्थक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थीम, मैसेज, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम नोबल नेचर, यानी कि कविता महान या उत्तम स्वभाव, कविता नोबल नेचर की थीम पूछा जा सकता है। विषय वस्तु, मैसेज संदेश, सेंट्रल आइडिया केंद्रीय मूल भाव। आंसर, द थीम ऑफ द पोएम इज कॉन्ट्रैस्ट बिटवीन ए मीनिंगलेस अर्थहीन एंड अनइम्प्रेसिव ए प्रभावशाली लॉन्ग लाइफ एंड ए लाइफ शॉर्ट एंड संक्षिप्त ड्यूरेशन एंड अवधि इज बेटर इफ द ग्लोबल एंड प्रिय इम्प्रेसिव प्रभावशाली एंड फुल ऑफ हीरोइक साहसिक डीड्स यानी कार्य, अचीवमेंट्स यानी उपलब्धियाँ, लाइक ए लिली फ्लावर विच लिव्स जस्ट फॉर ए डे बट इम्प्रेस एवरीवन बाय इट्स ब्यूटी। कविता की विषय वस्तु एक अर्थहीन अप्रभावशाली लंबे जीवन और एक संक्षिप्त अवधि में संक्षिप्त लेकिन बेहतर जीवन के मध्य तुलना है, जो कि छोटा जो जीवन है वह प्रिय, प्रभावशाली, साहसिक कार्य और उपलब्धियों से भरा हुआ है। एक लिली पुष्प के समान जो कि एक दिन के लिए ही जीता है लेकिन इसकी सुंदरता हर किसी को प्रभावित कर देती है। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डज द पोइट कॉल द लिली द फ्लावर ऑफ लाइट। फ्लावर ऑफ रोशनी का पुष्प, प्रकाश का पुष्प या प्रसन्नता का पुष्प। लाइट यानी प्रकाश, रोशनी, और पोइम में इसको प्रसन्नता का प्रतीक है। वाई डज द पोइट कॉल द लिली द फ्लावर ऑफ लाइट। कवि कुमुदनी को रोशनी का पुष्प क्यों पुकारता है? द लिली ब्लूम्स यानी खिलना ड्यूरिंग के दौरान द लाइट ऑफ द डे। कुमुदनी का पुष्प दिन की रोशनी के दौरान खिलता है। द लाइफ ऑफ लिली इज ओनली ऑफ ए डे। कुमुदनी का जीवन केवल एक दिन का ही होता है। एज द एंड ऑफ द डे लिली विथर्ड यानी मुरझाना, एंड डाई यानी मरना या नष्ट हो जाना। बट इट्स ब्यूटी गिव्स जॉय टू ऑल द बिहोल्डर्स यानी दर्शक। दैट इज सिंबल यानी प्रतीक ऑफ लाइट यानी रोशनी, प्रकाश और या प्रसन्नता। एज द डे एंड ऑफ द डे, जैसे ही दिन का अंत होता है या दिन खत्म होता है, रात्रि होती है, लिली विथर एंड डाई, लिली का जो पुष्प है वह मुरझा जाता है और नष्ट हो जाता है। बट इट्स ब्यूटी गिव्स जॉय टू ऑल द बिहोल्डर्स, लेकिन इसकी सुंदरता सभी दर्शकों को आनंद प्रदान कर देती है।
दैट इज़ सिंबल ऑफ लाइट, जो कि रोशनी का प्रतीक है। सो द पोइट कॉल्स द लीली ऑफ द फ्लावर ऑफ लाइट, इसीलिए कभी रोशनी कुमुदनी को रोशनी का पुष्प कहा जाता है, पुकारता है। तो डियर स्टूडेंट, 2021 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये पोइम भी, और अच्छे से तैयारी करते रहिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और स्टे होम, स्टे सेफ एंड सेव योर सेल्फ, योर फैमिली एंड योर कंट्री। जय हिंद।